सलमान खान की करते हैं। दरअसल बॉलीवुड भाईजान सलमान खान को एक बार फिर से जान से मारने की धमकी मिली है। इस बार व्हाट्सएप नंबर पर धमकी भरा संदेश भेजा गया। सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी गई। धमकी के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। ये खास रिपोर्ट आप देखिए। सलमान खान को फिर मिली धमकी। सलमान की कार को बम से उड़ाने की धमकी। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिली है। इस बार मुंबई के वर्ली के परिवहन विभाग के व्हाट्सएप नंबर पर धमकी भरा संदेश भेजा गया है। इसमें अभिनेता के घर में घुसकर जान से मारने की धमकी दी गई है। साथ ही धमकी देने वाले ने सलमान की कार को बम से उड़ाने की धमकी भी दी है। घटना के बाद वर्ली पुलिस स्टेशन में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। फिल्म स्टार सलमान खान की परेशानियां कहीं से कम होती नहीं दिख रही हैं। एक बार फिर से सलमान खान को जान से मारने की धमकी मिली है। इस बार धमकी व्हाट्सएप के माध्यम से मिली है। अगर सूत्रों की माने तो इस धमकी मिलने के बाद से जहां एक और वर्ली पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज हुआ, तो वहीं पुलिस भी जांच में जुटी है और सलमान खान की सुरक्षा और बढ़ा दी गई। बता दें कि सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट पर पिछले साल आज ही के दिन यानी 14 अप्रैल 2024 को गोलीबारी की घटना हुई थी। अब ठीक एक साल बाद उसी तारीख 14 अप्रैल 2025 को एक्टर के लिए धमकी भरा मैसेज आया है। बॉलीवुड के भाईजान को पहले भी कई रैंडम धमकी मिल चुकी हैं। पुलिस ने जांच की थी और सुरक्षा को देखते हुए उनके अपार्टमेंट की बालकनी को बुलेट प्रूफ बनाया गया था। साथ ही एक्टर को Y+ सिक्योरिटी मिली है। सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से जान का खतरा बताया जाता है। इसी गिरोह ने बीते साल एक्टर के घर पर हुई गोलीबारी की जिम्मेदारी ली थी। काले हिरन केस में भले कोर्ट ने सलमान खान को बरी कर दिया है, लेकिन बिश्नोई गैंग उनसे माफी मंगवाना चाहता है। ये कोई पहला मामला नहीं कि सलमान खान को धमकी मिली। इससे पूर्व भी जब उसे धमकी मिली गई थी तो मुंबई पुलिस की सुरक्षा और बढ़ा दी गई थी और ऐसे में पिछले काफी समय से वो अपने फैंस से दूरियां बनाए सुरक्षा की दृष्टि को लेकर। अगर सलमान खान के फैंस की माने तो ईद के दौरान सलमान खान अपने घर की बैल्कनी पर जहां बुलेट प्रूफ ग्लास लगी है वहां से ईद मुबारक इशारों में करते दिखे। और ऐसे में एक बार फिर से जब धमकी मिली है तो सलमान खान की सुरक्षा में लगी टीम को और बढ़ा दिया गया और पुलिस जांच में जुटी है। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18। पंजाब में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कांग्रेस के बड़े नेता प्रताप सिंह बाजवा ने दावा किया था कि पंजाब में 30 से 32 बम हैं जो फटने वाले हैं। उनका यह बयान ऐसे वक्त में आया था जब जालंधर में बीजेपी नेता मनोरंजन कालिया के घर पर हैंड ग्रेनेड से हमला किया गया। देखिए यह रिपोर्ट। ਮੈਨੂੰ पता लगा 50 ਬੰਬ ਆਏ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ? बयान पर फंस गए प्रताप सिंह बाजवा। बम वाले बयान पर बाजवा के खिलाफ एफआईआर दर्ज। भगवंत मान का बयान, देश विरोधी ताकतों के साथ कांग्रेस। पंजाब कांग्रेस के बड़े नेता और नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाने वाले प्रताप सिंह बाजवा अपने उस बयान को लेकर बुरी तरह फंस गए हैं जिस बयान में उन्होंने पंजाब में बम होने का जिक्र किया था। बाजवा के दावे पर पुलिस ने उनसे पूछताछ की थी। इस दौरान उन्होंने अपने सोर्स की जानकारी देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद अब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मैंने ये बात कही थी, मुझे किसी इंटेलिजेंस के मेरे सोर्स ने, वो कहाँ का सोर्स है मैं बता नहीं सकता, उन्होंने मुझे ये वार्न किया था कि बहुत सारे इधर ऐसे बॉम्ब्स आ चुके हैं, कोई 18 चल चुके हैं, कोई 30-32 चलने वाले। और आप क्योंकि आप एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन में हो और आपका परिवार ऑलरेडी टेररिस्ट विक्टिम रह चुका है, आप मुहतात रहिए, क्योंकि जिन पर अटैक हुआ वो एक सेंट्रल पार्टी से हैं। अगर उन पर अटैक हो सकता है, आपको प्रोटेक्शन तो ना सेंटर की या ना सूबे की। जो ये ढूंढने की बात कर रहे हैं, विच हंटिंग की कोशिश कर रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। सो आई होल्ड माई ग्राउंड, आई हैव सेड वेरी क्लियरली, आई एम नॉट गोइंग टू रिवील माई सोर्सेज। ये इंटेलिजेंस तो आप
रिस्पॉन्सिबल है इन बातों का। आपको पता होगा इंटेलिजेंस के हेडक्वार्टर्स पर आज से साल पहले या 1.5 साल पहले खुद रॉकेट लॉन्चर का अटैक हो, इनको खुद नहीं था पता। इनके जितने हमारे बॉर्डर के पुलिस स्टेशन हैं सभी पर ग्रेनेड अटैक्स हो चुके हैं, इनको किसी बात की कोई इतला नहीं थी। आज भी बहुत सारे वेपन मिल रहे हैं। तो मैं इतनी बात ही कहना चाहता हूं, सुचेत रहें। प्रताप सिंह बाजवा के बम वाले बयान पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, अगर उनके पास बम की सूचना थी तो पुलिस को इसकी जानकारी देनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि बाजवा बताएं कि पाकिस्तान से उनके पास कौन सा कनेक्शन है। अगर वो सोर्स की जानकारी नहीं देंगे तो उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस का हाथ देश विरोधी ताकतों के साथ है। सीएम मान के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया और तंज कसते हुए कहा कि पाकिस्तान से किसका कनेक्शन है ये सबको पता है। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਬ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ 50 ਪਹੁੰਚ ਗਏ, 18 ਚੱਲ ਗਏ, 32 ਰਹਿ ਗਏ? ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੋਰਸ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ इंटेलिजेंसी ने कोई खबर इस तरह की साडे नाल शेयर की है। जिसके पिता ने शहादत दी हो, खुद के ऊपर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ हो, जिसकी उम्र 68 इयर्स की हो, वो आज के तो नहीं है पंजाब के अंदर। पाकिस्तान के साथ कनेक्शन हो तो लोगों को पता चल जाता। मान साहब के कहने से क्या होगा? मान साहब तो कहेंगे कल कहीं इनके तो भाई ISI से कनेक्शन है। मान साहब तो कुछ भी कह सकते हैं, आजकल तक उस गद्दी पर हैं जिसकी आवाज जोर से सुनाई देती है। तो मेरे कहने का मतलब पाकिस्तान से किसके कनेक्शन है या नहीं है ये जनता सब जानती है। सवाल फिर उठे कि आखिर प्रताप सिंह बाजवा को बम होने की जानकारी कैसे मिली? बहुत संवेदनशील है, क्योंकि एक ये देश की सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ मामला है। उनको ये इमीडिएटली पहले भी बताना चाहिए था कि ये जब 50 ग्रेनेड आ रहे थे तो उस समय ही बताना चाहिए जो उनके पास ये इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि देश के हित में दिस इज इन द नेशनल इंटरेस्ट कि बोलो कि ये बम आए हुए हैं, कौन लेकर आ रहा है, कहाँ वो रख रहे हैं, कहाँ पर फेंक रहे हैं। ये उनके पास जानकारी थी तो उसने जानकारी जो छुपा ली तो बहुत बड़ा अपराध किया। ये तो नहीं होना चाहिए ना। पंजाब में 50 बॉम्ब आए, 18 चल चुके हैं और 32 लाइव बॉम्ब्स पड़े हैं, जिससे पता नहीं कितने ही मासूमों की जान जा सकती है। क्या ये बयान बड़ा नहीं है? क्या ये इशू बड़ा नहीं है? ये इन्फॉर्मेशन जो उन्होंने दी है एक चैनल के ऊपर बैठ के, ना ये 32 लाइव बॉम्ब इस टाइम पंजाब में पड़े हुए हैं, ना मुख्यमंत्री होम मिनिस्टर भगवंत मान के पास है, ना पंजाब पुलिस के और इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास है। तो बाजवा साहब के पास ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई? अब आपको बताते हैं कि पंजाब में बम को लेकर सियासी संग्राम कैसे शुरू हुआ और क्यों कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। दरअसल 7 अप्रैल को बीजेपी नेता मनोरंजन कालिया के घर पर हैंड ग्रेनेड से हमला हुआ था। इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी सैदुल अमीन को गिरफ्तार किया था। पुलिस की जांच में यूपी के रहने वाले सैदुल अमीन का कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़ा। दावा किया गया कि सैदुल ने पाकिस्तान में ISI के इशारे पर बीजेपी नेता के घर पर ग्रेनेड से हमला किया था। पुलिस ने बीजेपी नेता के घर पर हुए धमाके पर एक्शन लिया, आरोपी पकड़ा गया। इस बीच कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने पंजाब में बमों को लेकर बड़ा दावा कर दिया और अब इसी दावे पर बाजवा कानूनी शिकंजे में फंस गए। भारत अब लेजर वारफेयर की दुनिया में सुपर पावर के करीब पहुंच गया है। DRDO ने ऐसा हथियार विकसित किया है जो दुश्मन के ड्रोन को चुपचाप जला देता है, और वो भी कुछ लीटर पेट्रोल की लागत में।
दुश्मन का ड्रोन राख, भारत का लेजर अटैक, डीआरडीओ ने दिखाया दम, अब ड्रोन की खैर नहीं, लेजर फायर, बिजली जैसी मार, चीन, अमेरिका, रूस और अब भारत, दुनिया चौंकी, चमक उठा भारत। दुनिया की जंग अब हाईटेक हो चुकी है, हाइब्रिड और अनमैन्ड वॉरफेयर से निपटना अब सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। जहां कुछ लाख के ड्रोन अटैक को रोकने के लिए करोड़ों की मिसाइल खपानी पड़ती है, लेकिन भारत ने इसका स्मार्ट और सस्ता समाधान निकाल लिया है। यह है ड्यू, यानी लेजर बेस्ड डायरेक्ट एनर्जी वेपन। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में डीआरडीओ ने इसका सफल डेमो किया। $30 किलोवाट लेजर सिस्टम ने फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट को आसमान से गिरा दिया। ड्यू MK2A नाम का यह हथियार 5 किलोमीटर दूर तक टारगेट को ट्रैक कर सकता है और लाइट की स्पीड से उसे तबाह कर देता है। This is a journey which has started today, which is a demonstration. What we gave you today is just the start of the journey. अब भारतीय सेना आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी एंटी ड्रोन सिस्टम खरीद रही है। साथ ही डीआरडीओ ने अब 300 किलोवाट के सूर्य सिस्टम पर भी काम करना शुरू कर दिया है, जिसकी रेंज 20 किलोमीटर होगी और इससे हाई स्पीड टारगेट जैसे कि एयरक्राफ्ट, मिसाइल और ड्रोन को निशाना बनाया जा सकेगा। The next 6 months to 1 year, you will see several of our systems getting inducted. So VLSR SAM, V-SHORADs, MPATGM, then we have the LCA Mark II, also first flight should happen. ये सिस्टम 30 किलोवाट लेजर पावर के साथ आता है। इसकी खासियत इसका 300 डिग्री इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सेंसर है। जैसे ही रेडार दुश्मन के ड्रोन को पकड़ता है, लेजर बीम लाइट की रफ्तार से उसे भस्म कर देती है। ये तकनीक न सिर्फ सटीक है बल्कि बेहद सस्ती भी। कुछ सेकंड की फायरिंग का खर्च बस कुछ लीटर पेट्रोल आंका गया है। भारतीय थल सेना और वायु सेना ने इस एंटी ड्रोन सिस्टम की खरीद की प्रक्रिया शुरू कर दी है, यानी चीन, अमेरिका और रूस के बाद अब जल्द ही ये लेजर बेस्ड डायरेक्ट एनर्जी वेपन भारत के सुरक्षा चक्रव्यूह का अहम हिस्सा बनने जा रहा है। बहराइच में एक बार फिर भेड़िए का आतंक देखने को मिला, जहां घर में सो रहे एक 8 साल के बच्चे को भेड़िया उठाकर ले गया और परिजन जब तलाश में जुटे तो घर से 1 किलोमीटर दूर लड़का घायल अवस्था में मिला। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। बहराइच में आया 4 पैर वाला काल, बच्चों का हाथ चबा गया भेड़िया। बहराइच में भेड़िया रिटर्न्स। यूपी के बहराइच में एक बार फिर भेड़िए का आतंक शुरू हो गया है। जिले के महस इलाके में भेड़िए ने एक सो रहे 8 साल के बच्चे पर हमला कर दिया, जिससे वो पूरी तरह से घायल हो गया। बच्चे की हालत नाजुक बनी हुई है। हमले में भेड़िया बच्चे का हाथ खा गया है। घटना महसी तहसील के गांव सिस्या चूड़ामड़ी गांव की है, जहां रविवार की देर रात को बच्चा अपनी मां के साथ सो रहा था। तभी चुपके से भेड़िया आया और बच्चे को उठाकर लेकर चला गया।
वहीं बच्चे ने जब शोर मचाना शुरू किया तो घर के बाकी लोगों की नींद खुली और भेड़िए का पीछा करना शुरू कर दिया। इस दौरान घर से करीब 1 किलोमीटर दूर ले जाकर बच्चे को छोड़ दिया और भेड़िया भाग गया। और रात में सोते रहा और जो है भेड़िया हुआ उठा के ले गया, 1 किलोमीटर दूरी तक ढूंढा गया तब मिला है। और ग्राम फिसैया चोरामन, ग्राम बगड़, थाना हरदी, 8 साल का बच्चा है। इस हमले में बच्चे का एक हाथ भेड़िया चबा गया और गले पर गहरे जख्म के निशान है। बच्चे को घायल हालत में सीएचसी ले जाया गया, जहां से उसे मेडिकल कॉलेज बहराइच रेफर कर दिया गया है। उसके गले पर किसी वन्य जीव ने हमला किया था, गले पे और हाथ में वन्य जीव द्वारा हमला किया गया था। बच्चे की स्थिति थोड़ी नाजुक थी तो उसको स्टिच लगाया गया, उसको ARB भी दिया गया, टिट बैग भी लगाया गया। सर्जरी के लोगों ने देखा, ENT के लोगों ने देखा तथा आर्थो की टीम भी उसको मैनेज की। इस समय बच्चा ठीक है और दवाएं चल रही हैं। भेड़िए के हमले से फिर इलाके में दहशत है। बता दें कि बहराइच में भेड़ियों का आतंक कोई नया नहीं है। बीते कुछ समय पहले बहराइच में 10 बच्चों को भेड़ियों ने मार डाला था। भेड़ियों के हमले में लगभग 35 लोग घायल हुए थे। उस समय बहराइच में भेड़ियों के भय और आतंक का माहौल था। लोग घरों से बाहर निकलने से डरते थे। भेड़ियों के हमलों की वजह से लोगों ने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महोबा में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां पर एक पति को अपने पति के साथ रहने के लिए 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। दामाद ने ससुर पर आरोप लगाया है कि ससुर पैसे की मांग कर रहा है, जबकि वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहना चाहता है। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। ससुर से शौहर परेशान, 5 लाख का घमासान। $5 लाख दो, बीवी लो। अभी तक आपने लड़की के ससुराल वालों से, लड़की के परिवार से पैसों की डिमांड करने के मामले सुने होंगे, मगर उत्तर प्रदेश के महोबा से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ लड़के वाले लड़की से दहेज नहीं मांग रहे हैं, बल्कि लड़की वाले लड़के से बीवी को पाने के लिए 5 लाख की डिमांड कर रहे हैं। जहाँ एक ससुर ने अपने दामाद को पैसा देकर बीवी ले जाने को कहा है। ससुर ने दामाद से पत्नी को लेने के एवज में 5 लाख की डिमांड कर दामाद को परेशानी में डाल दिया है। यानी 5 लाख दो, बीवी लो। ये हम नहीं बल्कि ससुराली जनों की प्रताड़ना से परेशान एक शोहर की जुबान से निकली पूरी दास्तान है, जो हकीकत है। महोबा शहर कोतवाली के बाहर हाथ में सफेद कागज में शिकायती पत्र लेकर खड़ा शख्स शहजाद है। शहजाद की शादी कुछ साल पहले जनपद जालौन में रहने वाले नसीर और जुबैदा की बेटी तबस्सुम से हुई थी। शादी के कुछ साल बाद तक सब कुछ ठीक चल रहा था, जिसके बाद दोनों के बीच 2 बच्चों ने जन्म लिया। आरोप है कि बच्चों के पैदा होने के बाद ससुर नसीर अपनी बेटी को घर वापस ले गए। जब शहजाद ने अपनी बीवी को वापस लाने की कोशिश की तो ससुराल के लोगों ने पैसों की डिमांड रख दी। पैसे मेरी सास, ससुर और बीवी। क्या नाम है ससुर का? ससुर का नाम है नसीर और सास का नाम है जुबैदा खातून और बीवी का नाम है तबस्सुम। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। क्या नाम है? एक का आहान, एक का ईशान। शहजाद छोटा मोटा रोजगार करता है, ऐसे में ससुराली जनों की लाखों की डिमांड पूरी करने के लिए परेशान है। फिलहाल शहजाद ने पुलिस में पूरे मामले की शिकायत की है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर पीड़ित शहजाद को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। संज्ञान में आई है जिसमें आरोप लगाया गया है कि पत्नी द्वारा मायके से आने के लिए कुछ पैसे मांगे जा रहे हैं। इसकी निरंतर से जांच कराई जा रही है। संबंधित थाना अध्यक्ष को आदेशित किया गया है, उसमें निरंतर से जांच कर अधिकार होगा। अब देखने वाली बात होगी कि पीड़ित शहजाद के ससुर पुलिस कार्रवाई के डर के बाद बिना पैसों की डिमांड के ही पत्नी तबस्सुम को वापस उसकी ससुराल भेजते हैं, या उनकी तरफ से भी कानूनी कार्रवाई का सहारा लिया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री